श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। मैं शावरमंत साधक प्रवीण आप सभी का एस्ट्रो शावरमंत यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने ही हमारे चैनल को इतना ग्रो किया है और आगे भी आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को ग्रो करते रहिए। तो बात करते हैं सूर्य राशि परिवर्तन। मीन लगन और मीन राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करें। इससे पहले आपको यह बता दें कि आप पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो गया है, तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव की राशि है, ज्ञान आपके अंदर भरा हुआ है, हर चीज में मैनेज करना आप जानते हैं, बहुत ही बखूबी जानते हैं। सहनशीलता जहां आपके अंदर है, वहीं ज्ञान का भंडार आपके अंदर है। जहां आप लाठी का जवाब लाठी से देना जानते हैं, वहीं यदि कोई लाठी चला रहा है तो अपने शब्दों से उसकी लाठी को कैसा काटा जाए, यह भी आपके अंदर गुण विराजमान है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है मीन राशि। मीन लगन मीन राशि वाले लोग बहुत ही अलग तरह की क्वालिटी लिए हुए पैदा होते हैं। जन्मजात गॉड गिफ्टेड इन्हें ये चीजें होती हैं जो कि हमने बताई है। तो सूर्य राशि परिवर्तन, तो छठे भाव के स्वामी मीन लगन में बनते हैं सूर्य देव। रोग रिपु ऋण, अब सूर्य देव रोग रिपु ऋण के जो कारक हैं वो अपने पुत्र की मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में 12वें भाव में जाकर के बैठ गए हैं भैया। यानी कि जिस घर का शहंशाह पुत्र है, उसके घर में जाकर के, अपने शहंशाह पुत्र के घर में जाकर के सूर्यदेव बैठ गए हैं। तो रोग रिपु ऋण की तो छुट्टी हो जानी है भैया। कैसे आपके रोग रिपु ऋण तबाह होंगे, इस 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा। शनिदेव जो कि कहीं ना कहीं रोग के कारक कहे जाते हैं, वहीं पर उनके पिताजी आकर बैठ गए हैं जो कि दवा के सबसे बड़े कारक हैं। तो भैया शनिदेव कहेंगे, पिताश्री रोग समाप्त, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। रिपु दुश्मन क्या बेचेंगे सूर्यदेव के सामने। जो शत्रु आपको अभी 2-3 महीने से परेशान करने शुरू किए होंगे ना, वो जहां से निकले थे ना वहीं बढ़ जाएंगे इस सूर्य के गोचर में। हमारी भाषा थोड़ी अलग होती है, बढ़ जाएंगे। यूपी में ऐसी ही भाषा बोली जाती है, तो भाषा थोड़ा उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हमारी नज़र में तो यह सभ्य शब्द है, लेकिन हो सकता है आपकी नज़र में सभ्य ना हो। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि जहां से वो आए हैं ना, वहीं पर लौट करके वापस चले जाएंगे। आपके ऊपर तीखी नजर नहीं कर पाएंगे। उनकी तीखी नजरों का विनाश करने के लिए सूर्यदेव 12वें स्थान में आकर के बैठ गए हैं। अब जो 12वां स्थान है ना, वो व्यय का स्थान है। तो व्यय किसका होगा, किसका व्यय कर सकते हैं शनिदेव? पुत्र के घर में बैठे हैं जो कि शहंशाह है। तो भैया यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो व्यय कराएंगे ना, वो कराएंगे रोगों का, फिर कराएंगे दुश्मनों का, और फिर ऋण का सर्वनाश कर देंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी उसी भाव पर है। और भैया क्रूर ग्रह, 2 क्रूर ग्रह की दृष्टि जब पड़ेगी किस पे? छठे भाव पर। तो छठे भाव के जो कारकत्व हैं उनको समाप्त होना ही होगा। तो कौन कौन से कारकत्व हैं? तो भैया सबसे पहले रोग, उसके बाद रिपु, उसके बाद ऋण, वो पूरी तरीके से समाप्त। अब खर्चा यहाँ पर आपका अधिक हो सकता है, किस पर? रोग और रिपु और ऋण को समाप्त करने पे। तो क्या दिक्कत है? जब दुश्मन नहीं रहेंगे तो भैया व्यापार चलेगा, और व्यापार चलेगा तो धन आएगा। तो थोड़ा सा धन यदि रोग रिपु और ऋण पर खर्च भी कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है? बल्ले ही बल्ले हैं, व्यापारी हैं तो इस बात को बखूबी समझते ही होंगे। और यदि नौकरी में है तो भी कोई दिक्कत नहीं। नौकरी में जहां पर कि आपका बॉस आपसे नहीं लाइजनिंग कर पा रहे थे अपने बॉस से, आप वहां पर आपकी लाइजनिंग करा देंगे सूर्यदेव। क्योंकि सूर्यदेव क्या करते हैं कि प्रकाश फैलाते हैं। अब जब ये छठे स्थान को देखेंगे तो वहां प्रकाश फैलाएंगे। और देखिए रोग रिपु ऋण ये अंधकार के कारक हैं। अब अंधकार को समाप्त जब कर दिया जाएगा तो फिर ये बेचारे क्या कर पाएंगे? ना रोगों की चलेगी, ना रिपु की चलेगी, ना ऋण की चलेगी। रोग समाप्त करने के लिए आप आयुर्वेद का सहारा भी ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद सूर्यदेव से जुड़ा हुआ पूर्ण संपूर्ण तत्व है।
तो यदि आपको ऐसा कोई रोग था जो कि एलोपैथिक दवाइयों से नहीं जा रहा था, तो आप किसी भी अच्छे वैद्य की सलाह लीजिए, आपको वो रोग पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। देखिए, माध्यम तो बनेंगे वैद्य, लेकिन कृपा होगी सूर्य देव की, क्योंकि औषधियों में जो गुण है ना वो सूर्य देव का है। और जो एलोपैथिक है वो एक ऐसी क्या बोलते हैं केमिकल्स वगैरह से कुछ बनाई जाती है, तो है वो भी सूर्य के प्रभाव में, लेकिन वो डायरेक्ट प्रभाव में नहीं। जो जड़ी बूटियां हैं वो डायरेक्ट सूर्य के प्रभाव में आती है। सूर्य और चंद्र, सूर्य की रोशनी, चंद्र की शीतलता, इसी में तो औषधियां पनपती हैं। और उसके बाद जो वैद्य लोग होते हैं बड़े परिश्रम से उन्हें बनाते हैं। वैद्य हैं गुरु, तो गुरु का ज्ञान उसमें मिल गया। चंद्र, सूर्य और गुरु मिल गए, ठीक है। अब उसके बाद उनकी जो घुटाई होगी उसमें काम आया मेहनत का, तो वहां पर कौन आ गए? शनिदेव और मंगल देव। देखिए भैया, तर्क पे बात कीजिए, ग्रहों का समावेश कीजिए, किस प्रकार से ग्रहों का समावेश हो रहा है। तो सूर्य चंद्र मिले, उसके बाद गुरुदेव मिले, फिर मंगल और शनि भी मिल गए, तो 5-5 ग्रह मिल गए। अब राहु केतु की बात करें तो शनिदेव पहले ही जब मौजूद है तो राहु केतु क्या करेंगे, क्योंकि राहु और केतु शनि के अधीन है। अब बात आई बुध की, तो भैया गुरुदेव जो वैद्य हैं वो बुध हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बुद्धि है, तभी तो वो इस उसको आयुर्वेद को जानते हैं। भाई खाली ज्ञान हो, बुद्धि ना हो तो क्या उस ज्ञान को पूर्ण रूप से फैलाया जा सकता है? नहीं। तो हाँ, बुधदेव भी विराजमान होंगे, तो 9 के 9 ग्रह उन जड़ी बूटियों के रूप में आपको मिलेंगे। और कारकत्व जो सूर्य देव है वो 12वें स्थान में बैठ करके 6ठे स्थान को देखेंगे, तो पूर्ण रूप से आपको उस औषधि का लाभ मिलना ही मिलना है। ऐसे ही रोग हटेंगे, ऐसे ही रिपु हटेंगे, ऐसे ही ऋण हटेगा। अब बात करते हैं सूर्यदेव यहाँ पर बैठ करके आपको सौगात क्या देने वाले हैं। भाई शनिदेव के घर में आए हैं तो अनर्गल खर्चे से आपको बचा देंगे। और शुक्रदेव यहाँ पर बैठे हुए थे जिस टाइम सूर्यदेव ने गोचर किया, तो गोचर का प्रभाव तो पूर्ण महीने कहीं ना कहीं रहेगा ही। हालांकि शुक्रदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया, वो बात अलग है, लेकिन गोचर का प्रभाव मिलेगा। तो भैया जो यात्रा आप करेंगे ना, उस यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन चरित्र को खराब करेंगे तो फिर यात्रा फलदायी नहीं होगी। तो यात्रा पे आपके खर्च हो सकता है। इस यात्रा को आप धर्म की ओर जोड़ दीजिए, अर्थात जहां यात्रा करनी है वहां पर जो भी धर्म स्थान होगा, जो भी धार्मिक स्थान होगा, जो भी सिद्ध पीठ होगा, वहां पर दर्शन करिए सबसे पहले, उसके बाद अपना कार्य कीजिए, तो आपको 2 गुना लाभ हो जाएगा। क्योंकि आपकी यात्रा धार्मिक यात्रा हो जाएगी, और धार्मिक यात्रा से व्यवसायिक यात्रा परिवर्तित होगी, तो डबल कार्य हो जाएंगे। यानी कि शुक्र, सूर्य और शनि, इन तीनों का शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। अब बात करते हैं, शनिदेव अस्त है, इसलिए आप पर अभी कोई क्या बोलते हैं, आपको कोई बैड इफेक्ट जो कि 7.5 में होता है वो नहीं दिखाई दिया होगा, और आपको दिखाई भी नहीं देगा अभी। क्यों नहीं दिखाई देगा? कि गुरुदेव की राशि है। गुरुदेव अपनी ही राशि में विराजमान है, और अब ये जब स्थान परिवर्तन करेंगे, जहां पे कि राहु देवता बैठे हुए हैं वहां पे जाएंगे, तब जाकर के आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा। अब गुरु चंडाल योग में क्या होता है, राहु देवता ना भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। तो यदि आप भ्रम से बचे रहेंगे ना, तो 7.5 का आप पर ज्यादा बेकार प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जो शनिदेव का मूल कारकत्व है वो अवश्य ही करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बचना कैसे? आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। आप तो वैसे ही गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त किए हो, तो आप तो बड़े ही आराम से इन चीजों को समझ जाओगे। तो अभी से मंगल में और शनिवार में सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिएगा। चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा और सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। इसके अलावा क्या करें कि आपके जीवन की जो दिक्कतें हैं वो आने से पहले ही बहुत कम हो जाए, और जब आए तो आप फटाक से उनको हटा दें। तो ऐसा क्या उपाय है? तो भैया गुरु कृपा ही केवलम। तो जो आपके गुरु है ना, उनसे गुरु मंत्र ले लीजिए, और गुरु मंत्र की रोजाना कम से कम 5 माला का जाप करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, गुरु मंत्र हमने क्यों कहा? क्योंकि गुरु की कृपा होनी परम आवश्यक है। गुरु की कृपा के बिना कार्यों में रुकावट आती ही आती है, क्योंकि गुरुदेव ही आपको संभालते हैं। और गणेश भगवान जी की एक माला, कोई भी, देखिए गणेश भगवान जी की जो माला करता है ना, उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है। जब बुद्धि प्रखर होती है तो हमसे गलत निर्णय नहीं हो पाते। शनि की 7.5 के साथ ऐसा समय आएगा कि हमसे कुछ गलत निर्णय हो जाए, लेकिन हम गलत निर्णय करके अपने जीवन को खराब नहीं करना चाहते। तो हमें क्या करना है? गणेश भगवान जी की एक माला रोज करनी है।
मंत्र ओम ग्लोम गंग गणपते नमः, या जो भी मंत्र आपको आता हो। वह तो गणेश भगवान जी का एक बहुत ही अच्छा शावर मंत्र है। ओम नमो आदेश गुणगुण गणपति वीर बसे मसान, जो मांगू सो आन, 5 लड्डू से सिंधु हाट की माटी, मसान की खेप, रिद्धि सिद्धि में साथ लाओ, रिद्धि सिद्धि में, सॉरी भूल गए, याद नहीं आ रहा, रिद्धि सिद्धि बताएंगे, शायद मंत्र दिया हुआ है, अभी कुछ कंफ्यूज हो गए, याद नहीं हो पा रहा। वो मंत्र है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, अभी याद आएगा। तो उस मंत्र का भी यदि आप जाप करेंगे तो गणेश भगवान जी की पूर्ण कृपा आपको मिलेगी। और जब गणेश भगवान जी की पूर्ण कृपा आपको मिलेगी तो आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। ओम नमो आदेश गुरु को गणपति वीर मुसे वसान, जो मांगू सो आन, 5 लड्डू से सिंधु हाट की मासी मसान की खेर, रिद्धि रिद्धि में 5 लाऊ, शब्द साजा पिंड काजा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। जी हाँ, यही मंत्र है। इस मंत्र को आप करते हैं रोजाना 21 बार, 51 बार, 54 बार, 108 बार, तो संकट आने से पहले ही समाप्त हो जाएंगे। बस गणेश भगवान जी का ध्यान करिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आप सभी का कल्याण होगा। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।